दोस्तों यह है मध्य प्रदेश राज्य का एक बड़ा ही खूबसूरत बड़वानी जिला जो नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है और इसे पश्चिमी निमाड़ का पेरिस भी कहा जाता है क्योंकि यह सतपुरा पर्वत श्रेणियों के मध्य नीम के पेड़ों से भरा पड़ा है। कुल 5427 वर्ग किलोमीटर के एक बड़े भूभाग में फैला बड़वानी जिला अपने ऐतिहासिक मंदिरों, धार्मिक आस्था और 52 गज जैन तीर्थ स्थल जैसे कई सारे पर्यटन स्थलों के लिए भी खास है। साथ ही यह जिला अपने पपीता के बहुतायत पैमाने पर उत्पादन के लिए भी पूरे भारत भर में जाना जाता है। दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश राज्य के किसी शहर की सैर पर हो और वहाँ के सड़कों पर चलती हुई ज्यादातर गाड़ियाँ आपको MP 46 वाहन कोड के साथ नजर आए तो समझ जाइए आप बड़वानी जिले में दाखिल हो चुके हैं, जिसके नाम की उत्पत्ति बड़ और वानी शब्दों से हुई है। कहा जाता है कि पुराने समय में शहर के चारों ओर बड़ वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के घने जंगल मौजूद थे, जिसके कारण इस नगर का नाम बड़वानी दिया गया था। अभी के मौजूदा दौर में बड़वानी जिला मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में स्थित है, जिसके दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात, पूर्व में धार जिला, उत्तर पश्चिम में अलीराजपुर और पूर्व में इसकी सीमाएं खरगोन जिले के साथ लगती है। साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस जिले को 25 मई 1998 को खरगोन जिले से अलग कर एक नया और नवगठित जिला बनाया गया था, जिसे पहले बड़नगर और सिद्धनगर के नाम से भी लोग जानते थे। शहर के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों की बात करें तो अभी के मौजूदा दौर में इस जिले की आबादी तकरीबन 13.85 लाख के आसपास बताई जाती है, जो कुल 9 तहसील में बटा है। वहीं धार्मिक विभाजन के आधार पर यदि देखें तो यहाँ की 95% आबादी सनातनी, 4% मुस्लिम और बाकी अन्य समुदायों से ताल्लुक रखने वाले लोग आते हैं। वहीं लिंगानुपात के मामले में यहाँ के प्रत्येक 1000 मर्दों की जनसंख्या 982 महिलाओं पर निर्भर है, जो यहाँ के सामाजिक संतुलन को दर्शाता है। महज 49% की साक्षरता दर के साथ बड़वानी एक कम पढ़ा लिखा जिला माना जाता है। हालांकि आधुनिक समय में यह आंकड़ा काफी तेज गति से बदल रहा है, जिसे मजबूत करने के लिए सरकार की कई सारी परियोजनाएं भी चलाई गई है। भाषाई विभिन्नता के आधार पर देखें तो इस जिले के लोग तकरीबन 10 से भी अधिक भाषाओं का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं, जिनमें सबसे अधिक बरेली, निमाड़ी और हिंदी भाषा शामिल है। हालांकि इसके अलावा भी यहाँ पर भिलाली, भीली, खानदेसी, राठवी, गुजराती, मराठी और बंजारी जैसी भाषाओं का भी बहुतायत पैमाने पर प्रयोग होता है। दोस्तों इस जिले के खान पान की बात करें तो यहाँ के लोग अपने खाने पीने में दाल बाफला, अंकुरित अनाज और ताजे फल से बने पेय पदार्थ को खाने पीने में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। वहीं यहाँ पर बने बेसन, बर्फी और कलाकंद को भी यहाँ की पहचान मानी जाती है। कृषि कार्यों में यहाँ के किसान कपास, पपीता, सोयाबीन, गेहूं और मक्का जैसी फसलों का बहुतायत पैमाने पर उत्पादन करते हैं, जबकि लघु उद्योगों में यहाँ पर कपास अनुसंधान केंद्र, तिलहन प्रसंस्करण, कपड़ा निर्माण और फूड प्रोसेसिंग जैसे कई सारे उद्योग भी इसके आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जिले के अगर आवागमन की बात करें तो बड़वानी जिला मुख्य रूप से सड़क मार्ग से जुड़ा है। इस जिले के पास इसका कोई अपना बड़ा रेलवे नेटवर्क नहीं है। यहाँ का सबसे नजदीकी जंक्शन इंदौर में स्थित है, जिसे इंदौर जंक्शन के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है। जबकि सड़क मार्गों की सुविधा के लिए इस जिले से होकर नेशनल हाईवे संख्या 52 यानी आगरा मुंबई नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की कई सारी सड़कें इसे बेटर रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं बड़वानी जिले के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के बारे में। तो इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है यहाँ का 52 गज जैन धर्मावलंबी धार्मिक तीर्थ स्थल, जो शहर से 6 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी के दक्षिणी किनारे में पहाड़ की चोटी पर स्थित है। इस जैन धर्मावलंबी तीर्थ स्थल में भगवान ऋषभ देव की 84 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, जो कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में स्थित लॉर्ड बाहुबली की प्रतिमा से इंस्पायर्ड मानी जाती है। इसके अलावा भी यहाँ का चुलगिरी भी एक धार्मिक पर्यटन स्थल है, जहाँ पर सालों भर लोगों का आना जाना लगा रहता है। दूसरे नंबर पर आता है यहाँ का राजघाट, जहाँ पर महात्मा गांधी की अस्थियां बहाई गई थी। हालांकि अभी के समय में यह पर्यटन स्थल सरदार सरोवर बांध में परिवर्तित हो चुकी है, जहाँ पर लोग प्राकृतिक सुंदरता और पिकनिक का आनंद लेने पहुँचते हैं। तीसरे नंबर पर आता है नागलवाड़ी का भीलड़ देव मंदिर, जो नाग देवता का एक प्रमुख मंदिर है और यह संतान प्राप्ति के मन्नत के लिए एक पवित्र स्थान भी माना जाता है। गुलाबी पत्थरों से बना यह विशाल मंदिर पहाड़ की चोटी पर स्थित है, जहां पर नाग पंचमी के अवसर पर भव्य मेले का भी आयोजन होता है। साथ ही इस पर्यटन स्थल की एक मान्यता यह भी है कि यहाँ पर किन्नरों को रात में नहीं ठहरने दिया जाता है। इन सभी पर्यटन स्थलों के अलावा भी बड़वानी जिले में आप यहाँ के तीरगोला, भंवरगढ़ फोर्ट, सेंधवा किला और भीमा नायक स्मारक को घूमने और देखने जा सकते हैं। तो दोस्तों यह था मध्य प्रदेश राज्य का बड़वानी जिला। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए ट्रैवल विद चंदन को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।